हत्यारे को उतारा मौत के घाट। कुख्यात अपराधी के साथ वही हुआ जिसका उससे डर था। कुख्यात अपराधी को उज्जैन से लाकर कानपुर में उतारा गया मौत के घाट। विकास का जिंदा रहना खोल सकता था बड़े खाकी व खादी के राज। विकास की गिरफ्तारी से कई खाकी व खादी की जान अटकी थी हलक में। कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी भी नाटकीय ढंग से हुई थी। ठीक उसी तरह से विकास का एनकाउंटर भी एक नाटकीय अंदाज में हुआ। सिंघम फिल्म की तर्ज पर हुआ विकास दुबे का पुलिस ने किया एनकाउंटर। 12 जोड़ टूल टैक्स कानपुर में मीडिया की टीम को पीछे आने से रोक दिया गया था। सुबह करीब 6 बजे विकास दुबे को उतारा गया मौत के घाट। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के पास किया गया विकास का एनकाउंटर। 8 पुलिस जवानों की शहादत में शामिल 6 लोगों का हो चुका है अब तक एनकाउंटर। 24 घंटे के अंदर कुख्यात अपराधी को उतारा गया मौत के घाट। मुठभेड़ में कई पुलिस के जवानों के घायल होने की मिल रही है खबर। 8 पुलिस जवानों के हत्यारों को 8 दिन में पुलिस ने उतारा मौत के घाट। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। भानु जी, विकास दुबे का पुलिस मुठभेड़ में खात्मा हो गया है, लेकिन विकास दुबे अपने पीछे कुछ बड़े सवाल छोड़ गया है कि आखिरकार उसे किसका संरक्षण था। इतने दिन तक पुलिस की टॉप लिस्ट में वे क्यों नहीं आया? उसको अब तक पुलिस महकमे से कौन कौन मदद कर रहे थे? पूजा जी, हम बताना चाहेंगे आपको, विकास दुबे एक आपराधिक व्यक्ति था, गैंगस्टर था, इस पे लागू था और इनामी था। लेकिन विकास दुबे जैसे अपराधी, इनको संरक्षण खादी यानी कि नेता लोग देते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। क्योंकि कोई भी अपराधी पेट से जन्म नहीं लेता है। उसे अगर छोटा मोटा अपराधी है, यहाँ जन्म लेने के बाद तैयार होता है, तो उसको ये खाकी और खादी का संरक्षण सबसे पहले मिलता है। जब उसके पास खादी का सपोर्ट होता है तो खाकी जो है तो वो उसके दबाव में आ जाती है। देखा जाए तो विकास दुबे का जो आपराधिक इतिहास है ये करीब 3 दशक पुराना, लगभग 1990 से शुरुआत होती है। 17 साल की उम्र में से छोटे से अपराध से शुरुआत की थी और धीरे धीरे ऊंचाइयों पर चढ़ते आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि एक अपराधी जो मुठभेड़ में 8 पुलिस जवानों को शहीद कर देता है, गोली मार कर उनका खात्मा कर देता है। और देखा जाए क्योंकि विकास दुबे जो कि बड़े कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सवाल उठ रहे हैं कि इनका हर पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से लगाव है, उनका उनसे जुड़ा रहना बताया जा रहा है। लेकिन देखा जाए, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, भाजपा सरकार में दर्जा अपराध राज्य मंत्री का उसने थाने के अंदर घुसकर काउंटर कर दिया, गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उसके बाद में एक भी गवाह नहीं मिला था उसके खिलाफ गवाही देने के लिए। तो ये तो राजनीतिक माहौल हो गया, क्योंकि खाकी सरकार के अधीनस्थ काम करती है, लेकिन जो ये गुंडे माफिया जो दबंग लोग होते हैं ये नेताओं के अधीनस्थ होते हैं। क्योंकि इनका सपोर्ट, इसीलिए कहा जाता है कि खाकी को अपना कार्य बखूबी करना चाहिए। जो विश्वास लोगों को खाकी पर होता है, शायद उसमें खाकी खरी नहीं उतर रही है। भानु जी, विकास ने आत्मसमर्पण किया था या उसकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? पूजा जी, विकास दुबे आज घटना का करीब 8वां दिन है। 2 जुलाई की रात में घटना होती है और घटना के ठीक करीब 55 या 50 मिनट पहले पुलिस का ही मुखबिर, मतलब खाकी ही बनी खाकी की जान की दुश्मन कह ले, हम तो कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि खाकी ही उसको दबिश देने के लिए, पकड़ने के लिए गई। और उन्हीं के बीच के खाकी के लोगों ने पुलिस की वफादारी ना करते हुए, सरकार की वफादारी ना करते हुए, उस गुंडे माफी मवाली की वफादारी करते हुए उसको सूचना दे दी कि आपके यहाँ इतने इतने थानों की फोर्स आके दबिश देने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर इस पूरे मामले की जानकारी विकास दुबे के हुई, क्योंकि पुष्टि भी हो चुकी है, कई पुलिस वाले रडार पे आ भी चुके, जांच में सस्पेंड किया गया, कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जानकारी होने के बावजूद में वो इतना कुख्यात अपराधी वहां से क्यों फरार नहीं हो, क्यों नहीं भागा, क्यों उसने पुलिस पर अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए अपने टीम में इकट्ठा करना शुरू कर, हथियार इकट्ठा किए, लोगों को बुलाया, 3-4 एंगल से पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। तो कहीं ना कहीं से बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि पुलिस की भी मंशा में खोट था। क्योंकि रात में पुलिस ने दबिश देने जब गई है तो ये सिर्फ दबिश देने के लिए नहीं गई है। मुझे साफ साफ ये जाहिर पड़ता है इस घटना को लेकर के कि पुलिस इनकाउंटर करने के उद्देश्य से गई थी। इसलिए विकास दुबे ने पलटवार करते हुए अपने आदमी को पहले से मुस्तैद कर रखा था और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके 8 पुलिस जवानों को वहीं पर शहीद कर दिया। और जबकि कल देखा जाए तो उज्जैन, मतलब 3-4 राज्यों के पुलिस जिसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो, उसका सिर्फ एक ही विजन हो कि ऑपरेशन विकास दुबे, उसके बावजूद में भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही। पुलिस से 4 कदम वो हमेशा आगे चल रहा है और सारी सीमाओं को सील करने के बावजूद में भी इतना खतरनाक अपराधी उत्तर प्रदेश सीमा को पार करते हुए, राजस्थान की सीमा को क्रॉस करते हुए हरियाणा पहुंचता है। इस तरह से क्रम कम से कम वो इन बीते 3-4 दिनों में कम से कम 1500 से लेकर 200-2000 किलोमीटर के सफर को तय कर लेता है। जबकि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है खाकी के ऊपर कि इतना सब कुछ मुस्तैदी
उपस्थिति होने के बावजूद में भी ये अपराधी यहाँ से कैसे बच के निकला, क्योंकि उसको साफ साफ ये पता था कि अगर मैं यूपी पुलिस एसटीएफ या पुलिस के हाथ लग गया तो निश्चित मेरा एनकाउंटर होगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस घटना को अंजाम दे रही है, जिस तरह अपराधियों को एक चुन चुन करके एक करके पकड़ रही थी और इनकाउंटर कर रही थी। और इनकाउंटर पुलिस दिखाती है कि मुठभेड़ हुई, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यशैली के ऊपर। जिस तरह से अपराधी ये गिरफ्त में आए या उनको जब इसके पकड़ा गया, मुठभेड़ पकड़ा गया, जिस तरह उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधियों के मन में साफ साफ ये आ चुका है कि पुलिस मुझे तुरंत एनकाउंटर कर देगी। इसी को लेकर के अगर देखा जाए तो विकास दुबे ने उज्जैन मध्य प्रदेश में जाकर के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से खुद को समर्पण किया। और सबसे बड़ी बात वहां पे खड़ी जाती है कि अगर उसको समर्पण न करना होता तो वहां से क्यों भाग सकता था, वहां बच सकता था। और पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद भी वो मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं ही हूं विकास दुबे कानपुर वाला, ताकि एक साथ से सबूत इकट्ठा कर रहा था ताकि उसका कहीं से गोपनीयता से या चोरी छुपके से उसका एनकाउंटर न किया जा सके। इसीलिए शायद वो इस तरह से पब्लिक में चिल्ला रहा था, आवाज दे रहा था कि लोगों को ये लगे कि पब्लिक के सामने इसको हमें पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद में भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन जिसका विकास दुबे का डर था, जिस घटना का जो उसके साथ होना था, और वही हुआ। 24 घंटे के अंदर अगर देखा जाए कि 8 पुलिस के जवान शहीद हुए और 8 जवानों की शहादत को लेकर के आज 8वां दिन है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि उज्जैन से पुलिस जैसे लेकर के उसको निकलती है तो जैसे जालौन की यूपी की सीमा में क्रॉस कर अंदर आते ही कम से कम 300 किलोमीटर दूरी पड़ती कानपुर की। और मीडिया की टीमें भी बराबर पुलिस के स्क्वाड की टीमों को पीछा कर रही थी, फॉलो कर रही थी। लेकिन कहा जा रहा है कि जानकारी मिल रही मीडिया कर्मियों से कि ये कानपुर टोल टैक्स जो पड़ता है 12 जोड़ का, जहां से मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को रोक दिया गया था, आगे नहीं आने दिया गया था। और उस टोल टैक्स से करीब 25 किलोमीटर आगे आकर के पहुंच करके, लेकिन कानपुर से करीब 10-12 किलोमीटर पहले सचंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह से सोची समझी राजनीति के तहत गाड़ी को पलटा दिया जाता है या पलट दिया जाता है या वाकई दुर्घटना हो जाती है नाटकीय ढंग से। ठीक उसी तरह से जिस तरह से विकास दुबे का सरेंडर करना, हाजिर होना एक नाटकीय अंदाज नजर आ रहा था और सबको दिख रहा था कि ये नाटकीय अंदाज में विकास दुबे ने सरेंडर किया पुलिस को। और उसी नाटकीय अंदाज में आज विकास दुबे का उसी जगह पर जहां पे कल प्रभात का एनकाउंटर किया था, वहीं पर उसको एनकाउंटर इसका कर दिया जाता है। भानु जी, कल जब पुलिस ने विकास को पकड़ा था तब कार के पास गिरफ्तारी की वीडियो से पहले गार्ड के साथ विकास के जाने की एक और वीडियो आई थी। इस बात से क्या यह साबित नहीं होता है कि यह आत्मसमर्पण था? बिल्कुल साबित होता है, बिल्कुल साबित होता है। वही मैं कह रहा हूं कि विकास दुबे के पास 2 ही चांस थे, क्योंकि वो इस चीज का मास्टरमाइंड है। 3 दशक से कम इस घटना को अंजाम देते आ रहा, अपराधी की दुनिया में एक नाम कमाते आ रहा है। तो उसको साफ साफ पता, वो पहले भी ऐसा कर चुका। जब वो बड़ी घटनाओं में इन्वॉल्व होता था, जब उस पर पुलिस का दबाव बनता था, तब वो क्या करता था कि अपनी वही दांव पेच कानूनी प्रक्रिया को अपना करके कोर्ट में सरेंडर करके पुलिस के हाथों से बच जाता था। वही इसका प्लान, इस बार भी यही प्लान था कि हम किसी न किसी तरह से कोर्ट में सरेंडर करके अपनी जान को हम बचा लेंगे। लेकिन जब उस चीज को कामयाबी उसको नहीं मिलती दिखी, तब उसने जाकर के उज्जैन से अपने आप को पुलिस के अंडर में किया। और देखा जाए कि जिस मंदिर में इसने अपने आप को आत्मसमर्पण किया, वहां पर मंदिर परिसर के गार्ड जो निहत्थे गार्ड थे, उन्हें डंडा बंदूक तो था ही नहीं, उन लोगों ने सरेंडर उसको पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द किया। और आज जैसा कि पुलिस बोल रही है, एक सोची समझी अपने प्री प्लानिंग के तहत कि मेरी गाड़ी आ रही थी, गाड़ी की पलटी और उसने पुलिस पे अटैक किया, हथियार छीने। ये सबको पता है, उसके पैर में रॉड है तो वो भाग नहीं सकता। एसटीएफ के जवान साथ में थे तो उनको रेसर होते, कमांडो हैं, तो वो भाग नहीं सकता था। अगर उसने पुलिस की असलहे को छीना और भगा तो क्या सिर्फ पुलिस के साथ में एक ही गाड़ी थी? और गाड़ियां थी, उसको पकड़ सकते थे। लेकिन जानबूझ करके ये प्री प्लानिंग है। ये हम कह सकते हैं कि अपराधी है, वो खतरनाक अपराधी है। ऐसे अपराधी को समाज में रहने का कोई हक नहीं। और योगी सरकार के वादों पर ऐसे ही अपराधी जम के बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, उनके मुंह पर काली पोतने का काम करते हैं। जो सरकार का विजन है कि ये कहा जाए, सरकार का जो विजन है कि क्लीन अपराध, क्लीन मतलब सीधा सीधा एनकाउंटर। अभी योगी सरकार में काफी एनकाउंटर हो चुके हैं, अपराधियों का भय व्याप्त है। और ये तो पहले से कैसे लगाए जा रहे थे कि विकास दुबे का सरेंडर होना या पुलिस के हत्थे चढ़ना, और ये मान लीजिए कि जिस दिन से पुलिस के हत्थे विकास दुबे चढ़ेगा, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और वो उल्टी गिनती आज 8 या 24 घंटे के अंदर पूरी हो गई। जी भानु जी, जब पूरे देश की निगाहें इस केस पर थी, उस समय एसटीएफ की कार का दुर्घटनाग्रस्त होना क्या दर्शाता है? एसटीएफ की कार दुर्घटनाग्रस्त, तो अभी फिर वही बात आ जाती है कि कल प्रभात का एनकाउंटर किया गया, तब एसटीएफ पुलिस की गाड़ी के टायर पंचर हो जाता है जी। और आज जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ उसकी गोली से मार दिया जाता है, तब ये गाड़ी पलट जाती है, और और देखा जाए जब एसटीएफ उसको लेकर के उज्जैन से निकली है तो टाटा सफारी में लेकर निकली थी, तो वो ट्यूब में कैसे पहुंच गया? बिल्कुल
टोल टैक्स से क्रॉस का तभी ट्यूब सफारी गाड़ी में ट्यूब में कैसे आया। और जब गाड़ी अगर मान लीजिए हाईवे पे गाड़ी चल रही है तो कम से कम मिनिमम स्पीड अगर होगी तो 70 से 80 की स्पीड होगी। 70 के 80 स्पीड में गाड़ी अगर क्षतिग्रस्त कोई होती है, दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो उसके काफी परकच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन गाड़ी को देख करके लग रहा है कि ये तो सिर्फ लगा इसे पलटा दी गई, थोड़ा बहुत उसमें डैमेज हुई, ज्यादा कोई डैमेज नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पुलिस की कार्यशैली के ऊपर कि पुलिस ने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया। क्योंकि शायद मैं जो कह सकता हूं, जितना मुझे ज्ञान जानकारी है, कि शायद ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई सिविल क्षेत्र का अपराधी, लोकल का अपराधी, खतरनाक गुंडा, गैंगस्टर व्यक्ति पुलिस के ऊपर इस तरह जानलेवा हमला कर, जिस तरह से कोई आतंकवादी या नक्सली हमले करते हैं, इस तरह घटना को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर के पुलिस से लेकर के प्रशासन में भी काफी रोष व्याप्त था। इसीलिए पुलिस ने अपने 8 जवानों की शहादत, जो उनके शहीद हुए, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी शहादत का बदला ले लिया। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है इस पूरे मामले पर, यह शुरू से कहा जा रहा था विकास दुबे का पकड़ा जाना बहुत बड़े एक घटनाक्रम का पर्दाफाश होना है कि खाकी और खादी कितने लोग शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। और हम ये कह सकते हैं कि खाकी का जुमला जो कहा गया कि अपनों पे सितम गैरों पे रहम, तो वो हालात जो पुरानी कहावत पुलिस की है, तो वही पुलिस को भारी पड़ गया। पुलिस के ऊपर ही सितम ढाया और अपराधी गुंडे के ऊपर रहम किया, और वही रहम पुलिस को भारी पड़ गया, जिसमें उसके 8 जवान शहीद हो गए। भानु जी, विकास को कितनी गोलियां लगी हैं, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए थे? जी पूजा जी, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जैसे सूत्र जानकारी मिल रही है कि वो लगभग उसको 2 या 3 गोलियां मारी गई। और ये भी बताया जा रहा है अगर उसने भगा था तो उसको पैर में गोली मारी जा सकती थी और कहीं मारी जा सकती थी। लेकिन बताया जा रहा है कि पेट में गोली लगी है, सीने पे गोली लगी है, सीने पे गोली पीछे से मारी गई, जिससे लगता है कि पूरा प्री प्लानिंग के तहत उसको जान से मारने का प्रयास किया गया कि मार दिया जाए। लेकिन हाँ, ये भी बड़ी बात है, अगर वाकई में उसके पास हथियार था, पुलिस से उसने हथियार को छीना था, पिस्टल या बंदूक जो भी लिया था उसने, तो वो भी हो सकता है वो पुलिस पे अटैक कर सकता था, पुलिस पे हमला कर सकता था। क्योंकि इतना खतरनाक अपराधी जो अपने घर पे आकर के इस तरह से घटना को अंजाम दे देता है, 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है, उसके पहले भी एक मंत्री को मार देता है। लेकिन उसके बाद जैसे कल स्टेप ने पूछताछ की उज्जैन में, उसको बताया, कुछ सवाल सामने निकल के आए जिसे पुलिस ने मीडिया में अपना साझा किया, बताया कि उसका ये मानसिकता थी। विकास ने कहा कि हमारा टारगेट था कि इन पुलिस वालों को मारने के बाद इनको हम जला करके राख कर देंगे ताकि शिनाख्यात न हो सके, पहचान न हो। इसके लिए उसने 50 लीटर केरोसिन या ज्वलनशील पदार्थ भी मंगवाया था, लेकिन उसको यह मौका नहीं मिल पाया इस तरह से उन शहीदों के शवों को जलाने का। उसने अपनी मंशा जाहिर की थी पूरी। उसने भी बताया कि पुलिस के जो लोगों ने मुझे बताया, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि विकास दुबे का पकड़ा जाना कुछ खाकी और खादी के नेता हैं जिनके जान हलक में अटक गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पुलिस की टॉर्चर या 3rd डिग्री में आकर के ये हम सबके नाम कबूल दे। और शायद इसी वजह से ऊपर से दबाव पड़ा है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर या खाकी खादी के ऊपर कि इसका नेस्तनाबूद होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पुलिस ने इस घटना को अंजाम दे दिया। क्योंकि चारों तरफ पुलिस की आलोचना हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि गाड़ी पलटी नहीं, लग रहा सरकार को पलटने से बचा लिया गया। और ठीक उसी तरह से हुआ। ये कयास लगाया जाए कि हैदराबाद में डॉक्टर वाली घटना एक हुई थी, रेप कॉलेज में लोग शामिल थे, उसको पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। क्योंकि हमारे देश की मानसिकता भी लोगों की बहुत अजीबोगरीब है। लोग एक तरफ डिमांड करते हैं कि हत्यारों को, इस बलात्कारी को सजा दे, मौत, फांसी दो। जब इस तरह के घटनाक्रम को पुलिस अंजाम दे देती है तो लोग उसका विरोध करने लगते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। पुलिस का कार्यप्रणाली देखा जाए तो शुरुआत से संदेह में रही है। शुरू से संदेह में पुलिस और खाकी और खादी दोनों की कार्यप्रणाली संदिग्ध है और संदेहजनक शुरुआत से रही। उसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल है। और जिस तरह से पुलिस ने विकास दुबे के मकान को ढाया, गिराया, उसको जानकारी मिली यहाँ पे विस्फोटक है या अवैध हथियार है, जो भी है, अगर ऐसा मिलता तो वहां पे आप तलाशी कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से भानु जी, वही बात, अगर पिछले दिनों विकास के घर के हथियारों की खोज के लिए पुलिस ने विकास के घर की ईंट को ईंट बजाने के साथ महंगी कारों को भी कबाड़ बना दिया था, क्या किसी के घर को तोड़ने से पहले कोर्ट के आदेश जरूरी नहीं होता? क्या कोर्ट का आदेश नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल जरूरी आवश्यक होता है। क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है, उसके अधीन सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनको उनका न्याय मानना चाहिए। लेकिन पुलिस की कार्यशैली, क्योंकि पुलिस में आक्रोश था, उनके आंखों में खून चढ़ा हुआ था, क्योंकि उनके 8 जवानों को इसने शहीद कर दिया था और करीब 7 जवान जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए पुलिस ने बदले की भावना से जाकर के उसके मकान को उसी जेसीबी से जिससे उसने रास्ता ब्लॉक किया था पूरा तोड़वा के, ईंट बजा कर तोड़ के एकदम चकनाचूर करके रख दिया। और फिर देखा जाए, चलो दीवारों में, मकानों में आपका शक था, आपको जानकारी मिली यहाँ पे कुछ है, हथियार मिल सकते हैं, लेकिन आपने उन गाड़ियों को, चाहे ट्रैक्टर हो या मोटरसाइकिल हो या स्कॉर्पियो हो या सफारी या फॉर्च्यूनर, इन गाड़ियों को इस तरह से चकनाचूर किया गया, मान लो कबाड़ में तब्दील कर दिया गया, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि पुलिस की कार्यशैली जो अब चल रही है ये सिर्फ बदले की भावना से, अपने जवानों की शहादत की भावना से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और शायद इसी जब मीडिया में सुर्खियां बड़े सवाल उठने लगे कि अगर किसी व्यक्ति ने भी विकास दुबे की तरफ से कोर्ट में जाकर के पुलिस को चैलेंज कर दिया तो उनको जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि कुर्की का भी आदेश होता है तो सिर्फ थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। इस तरह से मकान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। और शायद उसी
वजह से लखनऊ का मकान भी पुलिस गिराने के टारगेट में थी, लेकिन जब इस तरह से सवाल उठने लगे पुलिस के ऊपर तो पुलिस ने फिर थोड़ा कानूनी प्रक्रिया अपनाना शुरू कर दिया, उस यूडीएस नक्शा मांगना शुरू किया, ये सब इस तरह प्रक्रिया जारी की। पुलिस की कार्यशैली शुरुआत से इसमें संदेह है और उससे ज्यादा गुनहगार इसमें नेता लोग हैं, क्योंकि ये देखा चाहे सपा बसपा भाजपा कोई सी गवर्नमेंट हो, ये भी दिखाया जा रहा है कि उसका हर एक पार्टी के लोगों से अपना लगाव था, हर एक नेता से उसका संबंध था। वो साफ साफ कहता है वीडियो वालों के, बहन जी से बसपा मुझे बाई फेस पहचान के 100 लोग बीच में नाम लेके बुलाते हैं, इस तरह से कई फोटोज भी वायरल हुए कई लोगों साथ में। तो इसलिए सबसे बड़ी मुसीबत, विकास दुबे तो अपराधी था, उसका तो मरना था ही, उसको एनकाउंटर तो होना था निश्चित होना, क्योंकि वो 8 पुलिस जवानों की शहादत या हत्या का उस पर आरोप था, वो उसका गुनहगार था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है राजनीति के ऊपर और उन खाकी वर्दी के ऊपर जो कसम खाते हैं समाज की रक्षा करने के लिए, वर्दी की शान बचाने के लिए, लेकिन वो ऐसे छोटे मोटे गुंडों का हाथ बिक करके अपना जमीर बेच देते हैं और खाकी को बदनाम करते हैं। और देखा जाए जिसके ऊपर 50 से 60 मुकदमे दर्ज हों, वो अभी तक 10,000 का इनामी बदमाश था, वो भी कानपुर के 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी नहीं था। और बीते इन 7 दिनों में वो 10,000 का बदमाश आज 5 लाख का इनामी बन गया, जो शायद उन्नाव या जनपद के इतिहास में बड़ी एक घटना है। और ये घटना तो बड़ी है, इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि जिस तरह से 8 जवान शहादत को शहीद हो जाएं। लेकिन अब आने वाला समय ही तय करेगा, क्योंकि अब जैसे ही विकास दुबे की सांसें बंद हुई, वैसे ही उन गुनहगारों के जो इनको शरण देते थे ऐसे गुनाह अपराधी को, उनकी सांसों में जान आई होगी, उनकी सांसों की स्पीड बढ़ी होगी। नहीं, अभी तक तो उनका गले से पानी भी नहीं उतर रहा होगा कि ये क्या कबूल देगा, क्या बयान दे देगा, किसका नाम आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। अब आने वाला समय तय करेगा कि अब इसमें न्यायपालिका क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल भानु जी, कल से आज तक 3 एनकाउंटर हुए हैं, तीनों में तीनों आरोपियों ने पुलिस के हथियार छीन कर भागने की कोशिश की, पुलिस से मुठभेड़ की। ये क्या संदेह पैदा करना चाहती है पूजा जी? अगर देखा जाए अब ये तो वही हो गया कि आबैल मुझे मार वाली प्रक्रिया हो गई। पुलिस का जवान है, ट्रेनिंग शुदा है, आपको सब कुछ पता है कि अपराधी इतना तो इसका हौसला मजबूत नहीं हो सकता कि एक अपराधी पुलिस का हथियार छीन के भाग जाए, दूसरा छीन के भाग जाए। तो क्या पुलिस के दिमाग में भूसा भरा हुआ था प्रशासन के, जो अपराधी को गिरफ्तार में लेती है, गिरफ्तार करती, पकड़ती है, उसके हाथ क्यों नहीं, उसे हाथों हथकड़ी क्यों नहीं लगाती, उसको क्यों नहीं कैद करती? चलो एक बार गलती ऐसी गलती हो जाती है, दोबारा फिर कल प्रभात के साथ ऐसा होता है तो वो भी छीन के हथियार छीन के भागता है, तो कम से कम उसके हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं? पुलिस उसकी सुरक्षा क्यों नहीं? बाकी जवान जो साथ में उसके हैं, क्या वो तमाशबीन है? सिर्फ वो तमाशा बने हुए क्योंकि टीम का सदस्य है। ये वो तो वही बात हो गई कि 50 से 60 लोग गए थे रात में उसके घर पर दबिश देने 2 जुलाई को, उसने हमला कर दिया। कोई बताया, पुलिस बोल रही मेरे पास हथियार नहीं थे, रात में दबिश देने कहीं जा रहे हो तो क्या पुलिस निहत्थे जाएगी वहां पे? हर अधिकारी के पास, मैं मानता हूं 50 लोगों में कम से कम 30 लोगों के पास तो हथियार होंगे ना, सबके पास हथियार। क्यों आपने जवाबी फायरिंग नहीं की? क्योंकि सोची समझी साजिश पूरी है। आज भी वही दिखाया गया कि कल गाड़ी पंचर हो जाती है, आज गाड़ी पलट जाती है, कभी पुलिस हथियार छीन के भागता। अरे सीधा सीधा आरोप यही है कि पूरी घटना का मूवमेंट या उसका जो है हम कह लें कि उसकी घटना का रूपरेखा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और जो भी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ सोची समझी एक मनगढ़ंत कहानी को मीडिया के सामने बयां कर रहे हैं, साफ साफ नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कहीं इसमें कोई शक नहीं, कोई राय नहीं कि ये एनकाउंटर खुलेआम एनकाउंटर किया गया है। इसमें ना तो कोई भगा है, ना कोई साजिश है, ना किसी हथियार छीना गया है, क्योंकि पुलिस का हथियार छीना इतना आसान नहीं होता है। ये आज हम आप सब जानते हो तो अपराधी है, वो अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन 10 पुलिस वाले 50 पुलिस वाले एक अपराधी की सुरक्षा कर रहे हैं और वो सुरक्षा नहीं कर पाते, वो हथियार से भाग जाता है, पुलिस हमला कर देता है। कल भी जो 2 पुलिस वाले जख्मी हुए, उनके भी हाथ में हल्का सा खरोच आई, आज भी जख्मी हुए। और यह भी कहा जा रहा है कि विकास दुबे के हाथ में पिस्टल नहीं थी, ना उसकी गोली से कोई भी व्यक्ति, अब कोई भी पुलिस वाला जवान घायल नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि ये कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है पुलिस के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह आ जाता है कि ऐसे अपराधी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। अगर इसी तरह से लोग हत्याएं करते रहेंगे, जुर्म को अपनाते रहेंगे, तो समाज में अपराध मुक्त समाज हो पाना बहुत मुश्किल है। और लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज है, अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से घटना को अंजाम देगा, अपराध जो एनकाउंटर करेगा, तो शायद न्यायपालिका की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी आने वाले समय में। भानु जी, उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं बची है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं पहले पूजा जी कह चुका हूं कि इसी तरह से अगर पुलिस कानून को हाथ में लेगी या खुद वो सर्वप्रथम सर्वे सर्वा बनने का प्रयास करेगी, खुद ऑन द स्पॉट फैसला कर डालेगी, बाई शॉर्टकट में जाकर फैसला करती है, न्यायालय को कोई महत्व नहीं बचता है, तो फिर आने वाले समय में न्यायपालिका पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह घटनाएं बराबर होती आ रही। ऐसा कहा भी जा रहा है कि न्यायपालिका, इसीलिए शायद विकास दुबे को यह पता था कि अगर मैं पुलिस खत्ते चढ़ गया तो मेरा एनकाउंटर निश्चित हो जाएगा, इसीलिए वो कोशिश कर रहा था, प्रयास में लगा हुआ था कि वो न्यायालय में जाकर के नहीं, उत्तर प्रदेश में तो बाहर जाकर कहीं पुलिस या न्यायालय में जाकर अपने आप को सरेंडर करेगा ताकि उसके वहां जान बच सकेगी। लेकिन हुआ जैसा हुआ वही 95% कयास लगाए जा रहे थे कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कि उसने नाटकीय ढंग से अपनी गिरफ्तारी कराई, सरेंडर किया, और उसी नाटकीय ढंग से इसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्योंकि मेरे माइंड में बराबर चल रहा था कि 24 घंटे के अंदर पुलिस इससे कुछ पूछताछ करके, 8 घंटे पूछताछ इसको जेल में की गई, जो जानकारी मिली को रास्ते में पुलिस लेके इसको आ रहे थे, रात भर इससे पूछताछ
करते एसटीएफ के लोग आए होंगे, निश्चित तो पूछा होगा, जब उनको बहुत सारी चीज तथ्य मिल गए होंगे और उसने बहुत सारे उसने खुलासा कर दिया होगा ऐसे ऐसे नामों का, जिससे लगा होगा कि अगर ये नाम उजागर होते हैं तो उन्नाव या उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में या प्रशासन के ऊपर बड़ी खलबली मच जाएगी। इससे हिसाब ये लगा कि अधिकारियों से आदेश लेकर के उसका रास्ता ही साफ कर दिया गया, उसको इस दुनिया से ही उठा दिया गया और आज से उसका नाम इस दुनिया से खत्म, सिर्फ उसका अपराध बचा। अब उस समाज के लोगों को, अब विकास दुबे जैसा अपराधी कोई दोबारा समाज को पे अत्याचार नहीं करेगा। और ये सबसे बड़ा संदेश जाता है उन अपराधियों के लिए जो अपराध उत्तर प्रदेश में 33 मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो अपराधी बड़े बड़े अपराधी हैं, शायद अब उनके लिए सबक है, सीख है, वो अपने आप को सुधार लेने आने वाले समय में उनके साथ भी यही घटना हो सकती है, क्योंकि योगी सरकार है जो अपराध मुक्त समाज के लिए वादा करती है, दावा कर रही है, उसको अपराध मुक्त नहीं है। अभी आने वाला समय तय करेगा कि वाकई में क्या अपराध मुक्त सुधार होता है, फिर चुनाव बढ़ावा होता है। पूजा भानु जी, इस एनकाउंटर का मतलब क्या लगता है? खादी और खाकी के चेहरे उजागर होने के डर से क्या विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है? पूजा जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं फिर बताना चाहूंगा कि वाकई में जिस तरह से इस घटना के बाद से विकास दुबे का नाम एकदम से निकल के बाहर आया था, उससे साफ साफ और राजनीतिक संबंध निकल के आए थे, साफ साफ एक कयास लगाया जा रहे थे क्योंकि इसमें खाकी के कुछ बड़े अधिकारी और जो कि पहले भी शामिल इसमें रहे हैं, जिसकी उनको शरण मिल रही थी, और खादी ने तो पूरा इस चीज को, इस प्रोपेगेंडा को बना के ही रखा, इस अपराधी को बना के पाल के रखा था कि अपने आने वाले चुनाव के टाइम पे, क्योंकि वहां पर लोग कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में रहता था वहां के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ा दहशत माहौल था और जो भी चुनाव जीतना चाहता था पहले इससे मिलता था। और ये भी कयास लगाया जा रहा था कि ये अब अपराध की दुनिया से कदम धीरे बाहर खींच रहा था और राजनीति में जाने वाला था, क्योंकि सफेद कुर्ता खादी पहन करके ये अपने को भी बचाता और अपने चहेते अपने गुर्गों को भी बचाता उन चीजों लेकर के। इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत इसका एनकाउंटर किया गया, क्योंकि एनकाउंटर करना, अब एनकाउंटर तो कर दिया गया, इस अपराधी का अपराधी खत्म हो गया, विकास में खत्म हो गया। क्या वाकई में इस अपराधी खत्म होने के बाद क्या अब उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा है पुलिस की कार्यशैली के ऊपर। ये तो आने वाला समय तय करेगा वाकई में क्या ऐसा कुछ होता, लेकिन इसलिए एनकाउंटर शायद किया गया है इसका कि अब इसका एनकाउंटर करने के बाद इसका जबान बंद हो जाएगी, ताकि बाकी जो नाम है बड़े बड़े हस्तियों के, चेहरों राजनीतिक या पुलिस प्रशासन के, उनके नाम उजागर नहीं होंगे। या हो सकता है अपने बयान में इसने जो कल से तारीख बीच में जो टाइम रहा, जो पूछताछ हुई, उसमें कुछ नाम लिए हो जिससे पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसक गई हो कि ये तो ऐसे लोगों नाम ले रहा जो अगर ये उजागर हो गए तो उन्नाव की राजनीति या जनपद की राजनीति में या कानपुर के या हम कह लें प्रदेश की राजनीति में या कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा, लोग विश्वास करना बंद कर देंगे पुलिस की कार्यशैली के ऊपर। पूजा बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी।